आज हम कक्षा 10वीं का सजीवों की जीवन प्रक्रिया भाग 1 में सजीव और ऊर्जा निर्माण किस प्रकार होता है उस पर चर्चा करेंगे। सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया 2 स्तर पर होती है। शरीर स्तर पर होने वाले श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों का शरीर और आसपास के वातावरण में लेन देन होता है। कोशिकीय स्तर पर होने वाले श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से अथवा ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण किया जाता है। हमारे शरीर द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों में स्थित कार्बोहाइड्रेट का उपयोग दैनिक जीवन में आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। सजीवों में कोशिकीय स्तर पर होने वाले श्वसन के 2 प्रकार हैं। पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनऑक्सी श्वसन अर्थात एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें पहला चरण है ग्लूकोज का विघटन। कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होता है और पायरुविक अम्ल, एटीपी, NADH2 और पानी इन सभी के 2-2 अणु बनते हैं। बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटाइल कोएंजाइम A में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु बनते हैं। दूसरा जो चरण है वह है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या क्रेब्स चक्र। एसिटाइल कोएंजाइम A के अणु तंतु कणिका में जाते हैं और वहाँ एसिटाइल कोएंजाइम A का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NADH2 और ATP के अणु प्राप्त होते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है वह है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया अथवा ETC रिएक्शन। यह अभिक्रिया भी तंतु कणिका में ही होती है, जिसमें ATP के अणुओं के साथ साथ पानी के अणु भी बनते हैं। इस प्रकार यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा के साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी बनते हैं। फ्लो चार्ट के द्वारा सजीवों में होने वाले ऑक्सी श्वसन को दर्शाया गया है, जिसमें भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले तीनों पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। हमारे भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाला कार्बोज पदार्थ का ग्लाइकोलिसिस होता है अर्थात उसके ग्लूकोज का विघटन होता है, जिसके द्वारा पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम A में रूपांतरण होता है। यह एसिटाइल कोएंजाइम के एसिटाइल भाग का क्रेब्स चक्र के द्वारा पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार भोजन में पाए जाने वाले स्निग्ध पदार्थ का स्निग्ध अम्ल में और प्रोटीन का अथवा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण होता है, जो अंत में जाके एसिटाइल कोएंजाइम A में रूपांतरित होते हैं। यह एसिटाइल कोएंजाइम A का रूपांतरण क्रेब्स चक्र के द्वारा अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में कर दिया जाता है। धन्यवाद।